हेलो नीट एस्पिरेंट्स, वापस मैं हाजिर हूँ यहाँ पर आपकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस के साथ में। हम अभी डिस्कस कर रहे हैं ऐसे न्यूमेरिकल्स, ऐसे क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के ऐसे कॉन्सेप्ट्स जिसने नीट 2025 में बच्चों के स्कोर को डाउन कर दिया या नेगेटिव की तरफ बच्चे काफी गए हैं। तो हम ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। मैंने आपको मोल कॉन्सेप्ट की एक छोटी सी गलती बताई पहले, फिर मैंने आपको रिडॉक्स में क्या गलती हुई थी क्वेश्चन में वो बताया, आइसोमेरिज्म में किस तरह के क्वेश्चंस के अंदर गलती हुई थी। अभी हम स्टार्ट करने वाले कोऑर्डिनेशन का ऐसा क्वेश्चन जो कि वापस में कंफ्यूज और नेगेटिव कर देता है। यहाँ पर चलिए हम समझते हैं क्या क्वेश्चन बोल रहा है। कॉमन, बहुत ही रिपीटेड पैटर्न का क्वेश्चन है, हालांकि ये पैरामैग्नेटिक नेचर, फिर भी हो जाती हैं अक्सर यहाँ पर गलतियां। फर्स्ट कंपाउंड हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर NiCl4 2 माइनस, आइदर इट्स पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। हम CFT और BBT दोनों से इसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं CFT की जगह BBT से सॉल्व करूंगी। निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट आपका आ रहा है +2, ये हमारे पास में +2 हुआ। कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है आपका निकल का 3D8 4s2, इसका मतलब हमारे पास में +2 का मतलब 3D8, हमारे पास में ओनली यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन बच रहा है। अगर हम ग्राउंड स्टेट के अंदर बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे पास में फिलिंग हुई। अब हमारे पास क्या देखा जाता है, यहाँ वीक लिगेंड अगर होगा, अगर आपका वीक लिगेंड होगा तो हम पेयरिंग नहीं करेंगे, अदरवाइज पेयरिंग कर देंगे। इसका मतलब एक्साइटेड स्टेट में दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट होंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हो गए आपके 2 हो गए। इसका मतलब ये नेचर में क्या हो गया आपका पैरामैग्नेटिक हो गया। इसका मतलब आपका ए तो 3 ऑप्शन में था, हम इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, मतलब ये पता पड़ गया हमें बी और ई जो होगा आपका आंसर नहीं है। सेकंड कंपाउंड, हालांकि हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं उसे इसलिए चेक करके बता रही हूं क्योंकि नेगेटिव तो बच्चा वहीं से होता है। NiCO4 जो है आपका, ये न्यूट्रल स्पीशीज है, पहली बात तो हमें ये ध्यान रखना था। कॉन्फ़िगरेशन 3D8 4s2, कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब निकल का जो ग्राउंड स्टेट आपका बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, और दो जो होंगे हमारे पास में 4s के अंदर प्रेजेंट होंगे। अब क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये दोनों ही यहाँ पर आ जाएंगे। अगर हमारे पास में हम एक्साइटेड स्टेट में बात करते हैं, एक्साइटेड स्टेट में बात करते हैं तो दोनों इलेक्ट्रॉन जंप करके हमारे पास में यहाँ पर आ जाएंगे, फुलफिल्ड होगा। इसका मतलब 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है हमारे पास में, और ये क्या आ रहा है आपका डायमैग्नेटिक आ रहा है नेचर के अंदर। सेम केस अगर मैं बात करूं फोर्थ वाले केस की, फिफ्थ वाले केस के NiPPH3, अगर हम होल 4 की बात कर रहे हैं तो ये भी आपका सेम टू सेम आंसर निकलेगा, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। अब हमें सी और यहाँ पर डी में चेक करना है। वैसे तो सी और डी का एक ऑप्शन ए होगा या फिर आपका आंसर क्या होगा सी होगा, मतलब हमें दोनों ऑप्शन चेक करने यहाँ पर जरूरी है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं थर्ड वाले ही कंपाउंड से। 2 माइनस, अगर आपका ये कॉम्प्लेक्स है इसका मतलब Ni+2 हुआ। यहाँ पर आपका वीक लिगेंड था, +2 है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ग्राउंड स्टेट वाली कंडीशन आपकी सेम है। क्वेश्चन दिखने में लंबा लग रहा है, इतना लंबा आपका क्वेश्चन था नहीं। और अगर हम बात कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसका मतलब यहाँ पेयरिंग हो जाएगी। एक्साइटेड स्टेट में अगर आपकी यहाँ पर पेयरिंग करा दी जाती है बच्चा, तो इसका मतलब यहाँ पर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपका नहीं बचता, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है आपके। इसका मतलब ये भी क्या हो गया आपका नेचर में डायमैग्नेटिक हो गया। वैसे तो आंसर आपका निकल ही जाएगा कि बचा हुआ यही कॉम्प्लेक्स है, आंसर यही से हो रहा है। फिर भी हम चेक कर लेते हैं एक बार, प्रैक्टिस ही हो जाएगी हमारी। अगर हम लास्ट कंपाउंड ले रहे हैं H2O होल 6 2+ है, अगर ये हमारे पास में यहाँ पर कंपाउंड है तो वहां पर भी कॉन्फ़िगरेशन तो वही Ni+2 का ही जाना है 3D8 4s2, लेकिन हमें पता है क्योंकि ये वीक लिगेंड है इसका मतलब आपकी पेयरिंग नहीं हो रही है। अगर पेयरिंग नहीं हो रही है तो इस कंडीशन के अंदर ग्राउंड स्टेट में हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो 8 होंगे, और यहाँ पर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, मतलब ये क्या हो गया आपका पैरामैग्नेटिक हो गया। तो हमारा फर्स्ट और जो आपका आंसर था डी, ए एंड डी जो था वो करेक्ट आंसर था। एक तो बच्चों को ये लेंदी लगा,
तो पेपर में टाइम ज्यादा लगा। लेकिन अगर हम कॉमन कॉमन फैक्टर्स देखते हुए क्वेश्चन करते तो आसानी से कर सकते थे। यहाँ सीएल मिलाना था, यहाँ सीएल मिलाना था, एक में स्ट्रॉन्ग एक में वीक, किस में पेयरिंग कर देनी थी। एक ये रिपीटेड गलत होने वाला क्वेश्चन होता है आपका NaCO होल 4, काफी बच्चे इसमें नेगेटिव करते हैं, यहाँ से भी बच्चा नेगेटिव लेके गया है आंसर्स को। तो इस तरह की छोटी छोटी गलतियों को जानने के लिए आगे के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनकी इस तरह की गलतियां पेपर में ना हो, ऐसी चीजें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मैं केमिस्ट्री में काफी सारी टिप्स और ट्रिक्स और पेपर में क्या गलतियां हो सकती है इस बारे में अभी डिस्कस कर रही हूँ, और काफी कुछ आएगा चैनल पे केमिस्ट्री को लेके। चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब करके रखिए।